मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। बड़ी जानकारी से रिलेटेड हम आपको दे दें, लॉकडाउन पर केंद्र से चर्चा के बाद ही फैसला करेंगे, सीएम ने साफ कर दिया है। और कैबिनेट में भी लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी, सीएम ने ये कहा है। तो 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से कुछ जगहों पर छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार जो फैसला लेगी उसके बाद कुछ तय किया जाएगा। सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन सीएम ने कुछ संकेत दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि लॉकडाउन के मसले पर केंद्र सरकार से चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा। सीएम योगी के मुताबिक हर स्तर पर चर्चा की जाएगी और फिर चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में राहत दी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि सुरक्षित माहौल में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सके, इसके लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी। और सीएम योगी के मुताबिक कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से कुछ जगहों पर छूट दी जा सकती है, लेकिन सस्पेंस बना हुआ है। लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के जिम्मे ये भी एक जिम्मेदारी है कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको फिर से चालू किया जाए। प्रयास है कि 3 मई तक तो अभी ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बारे में हमारा मंत्रिमंडल भी यहाँ विचार करने जा रहा है। भारत सरकार के साथ हम चर्चा करेंगे। अलग अलग स्तर के लोगों के साथ भी हम इसके साथ संवाद बना रहे हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि फेज वाइज फिर हम इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे करके कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे, आर्थिक गतिविधियों को भी और अन्य कार्यक्रमों को भी सुरक्षित माहौल में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, आर्थिक गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी, बातचीत इस पे होगी, तैयारी होगी। तो कैबिनेट में भी लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी। 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में राहत देंगे। सुरक्षित माहौल में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की रणनीति तैयार होगी, ये संकेत दे दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और साफ किया है कि जो केंद्र सरकार फैसला लेगी उसके आधार पर आगे की तैयारी होगी। लेकिन फिर भी प्रदेश स्तर पर यह तैयारी की जा रही है कि 3 मई के बाद कुछ आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी जाए, उनको शुरू किया जाए। लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा ताकि संक्रमण ना फैले। संक्रमण ना फैले, इसके लिए भी पहले से ही तैयारी करनी होगी, रणनीति इसके लिए बनाई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से भी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करें, कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद जो फैसला होगा केंद्र सरकार का, उसके अनुसार ही हम आगे फैसला करेंगे। लेकिन संकेत यह है कि आर्थिक गतिविधियां शुरू होना बहुत जरूरी है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही फैसले हो रहे होंगे। फिलहाल इस पर आप जानकारी दें, फिर उत्तराखंड के हिसाब से बताएं। देखिए, आज उत्तराखंड में राज्य कैबिनेट की बैठक है। 11 बजे से बैठक शुरू होगी और संभवतः इस विषय पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि सुरक्षित माहौल में किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जा सके, इस पर विचार किया जाएगा। पहले ही जिस तरीके से केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से राज्य सरकार भी चल रही है और राज्य में उद्योगों को खोलने के लिए जो भी गाइडलाइन केंद्र ने तय की है, उस गाइडलाइन के हिसाब से राज्य में भी उद्योगों को खोलने के लिए जो आवश्यक परमिशन चाहिए उसकी प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। और कल जो बैठक हुई थी उसमें राज्य सरकार की तरफ से केंद्र से भी ये मांग की गई थी, क्योंकि स्किल्ड लेबर यहाँ पर नहीं है, तो कम से कम राज्य को इस बात की परमिशन मिले कि वो स्किल्ड लेबर को उत्तराखंड लाए। तो संभवतः आज की बैठक में ये एक मुख्य विषय ज़रूर रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन का जो पीरियड है उस दौरान आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। राज्य में पर्यटन जो आर्थिकी की एक रीढ़ के तौर पर भी जाना जाता है, राज्य की आर्थिकी की रीढ़ के तौर पर जाना जाता है, तो पर्यटन सेक्टर में बहुत ज़्यादा नुकसान राज्य को हुआ है। उद्योग भी बंद रहे हैं, जिसके कारण से और दिक्कतें बढ़ी हैं। लेकिन क्योंकि मौजूदा वक्त में राज्य में जिस तरीके से हालात हैं, तकरीबन पहाड़ के 8-9 जो ज़िले हैं वो ग्रीन जोन में हैं, तो ऐसे में सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या उन क्षेत्रों में जो
आर्थिक गतिविधियां हैं वो और बढ़ाई जा सकती हैं। आज की कैबिनेट में ये सारे मसले होंगे जिन पर कैबिनेट चर्चा करेगी। हालांकि पूरा जो डिसीजन है वो केंद्र पर निर्भर करेगा। केंद्र से जो भी गाइडलाइंस आएगी उस गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, लेकिन सरकार की यह जरूर कोशिश है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित माहौल में लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस। लखनऊ से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये संकेत देते हुए नजर आए जब उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय तक जो है आर्थिक गतिविधियां नहीं जो है रोकी जा सकती। इसको संकेत अमित शाह ने भी दे दिए थे। हालांकि अब उन्होंने कहा कि अगर हम 3 तारीख के बाद कुछ करेंगे तो वो केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर होगा, लेकिन कुछ जगहों पर तो अब ये होगा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाए। देखिए, जो संकेत हैं, चूंकि आखिरी सप्ताह है ये लॉकडाउन का, और इसमें थोड़े से बेहतर संकेत मिले हैं। इस लॉकडाउन का कुछ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। जो केसेस हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो जो जोन बनाए गए हैं और ख़ासतौर पर जो हॉटस्पॉट बनाई गई है, सरकार को लगता है कि अब जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसको शुरू करने की ज़रूरत है। ये वक्त आ गया है कि हम अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए प्रोडक्शन का काम शुरू करें, रेवेन्यू जनरेट जिससे हो पाए, ऐसे काम को शुरू करना अब जरूरी हो गया है। 20 अप्रैल से सरकार ने बहुत सारी रियायतें दी थी। आपको याद होगा कि कंस्ट्रक्शंस को लेकर, छोटे उद्योग को लेकर, किसानों को लेकर ये रियायतें दी गई। अब इस रियायत को और बढ़ाने की बात की जा रही है। आप